Hello students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 4 of kinematics. इससे पहले वाले लेक्चर्स में बच्चों हमने इक्वेशंस ड्राइव की थी और हमने कैलकुलस का यूज़ किया था। हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी का हो, चाहे एवरेज एक्सेलरेशन हो, इंस्टेंटेनियस, ये बहुत अच्छे से समझा था। अगर आप इस चैनल से अभी जुड़ रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों, तो काइनेमेटिक्स करने के लिए मेरी 3 वीडियोस जा चुकी है। आप एनबी सर काइनेमेटिक्स लेक्चर 3.1, 3.2 इस तरह से आप सर्च कर सकते हो तो आपको मिल जाएगी, या इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज बच्चों अब तक हमको 3 इक्वेशंस पढ़ाई जाती थी। 3 इक्वेशंस में एक बार लिख देता हूँ जो हमने ड्राइव करी है। पहली इक्वेशन थी v = u + at, ठीक है, ये हमने ड्राइव करनी सीख ली थी। उसके बाद थी s = ut + ½ at², ठीक है बच्चों। इसके बाद तीसरी थी v² - u² = 2as एंड चौथी इक्वेशन आज हम ड्राइव करेंगे। अब ना मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि इन 3 इक्वेशंस में ऐसी क्या कमी थी जो मुझे चौथी इक्वेशन की भी जरूरत पड़ी। अपने को नीड क्या है चौथी इक्वेशन की। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ऐसा बोलता कि टोटल 10 सेकेंड्स में मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी, 10 सेकेंड मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी थी मेरी 10 मीटर पर सेकेंड और मैंने 50 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। इस सभी इंफॉर्मेशन जो मेरे को गिवन है, ये तीनों इक्वेशन वैलिड है। मैं एक्सेलरेशन बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। u v s की वैल्यू मुझे पता है, t की वैल्यू भी इवन तक की मुझे पता है, तो मैं निकाल सकता हूँ। मुझे अगर बोला जाए कि 10 सेकंड्स के अंदर बताओ कि क्या वेलोसिटी थी या 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, आई कैन इजीली मैनेज। बट अगर मैं इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे ये पूछता कि देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 7th सेकंड में मेरी एक्सेलरेशन क्या थी, अब क्या आपके पास इस बात का आंसर होगा? या मैं ऐसा बोल दूं कि 10 सेकंड्स के अंदर मैंने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मैंने 7th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। यानी कि अगर मैं आपसे इंस्टेंटेनियस एक पॉइंट पर अगर डिस्टेंस पूछ लूं तो आपके पास इन इक्वेशन में इस बात का आंसर नहीं है। यहाँ पर s का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस और यहाँ पर t का मतलब होता है टोटल टाइम टेकन। एक पॉइंट के लिए नहीं है कि जैसे कि टोटल 10 सेकंड की जर्नी है, आप टोटल 10 सेकंड की जर्नी के लिए डिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन मैं पूछूं 7th t = 7 सेकंड में कितना हुआ, 7th सेकंड पे सॉरी, कि जब यानी कि जब 6ठे सेकंड के बाद 7वां सेकंड आ रहा था तो उस पर्टिकुलर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, नहीं है ना हमारे पास इक्वेशन। तो तरीका कैसे हम निकाल सकते हैं, देखो लॉजिकली पहले हम बात करेंगे। लॉजिकली बात करते इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, तभी आपको चीज क्लियर होगी। अगर मैं बोलूं कि कोई एक पर्सन है और यहां पर उसका घर है, ठीक है, उसका घर जो है वो 200 मीटर दूर है उसके स्कूल से, ठीक है। अ पर्सन इज इन द स्कूल, अ स्टूडेंट इज इन स्कूल एंड द होम इज 200 मीटर अवे। अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि टोटल 9 सेकंड्स, जब 9 सेकंड्स हुए तो उसने 180 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया और टोटल 10 सेकंड के अंदर, टोटल 9 सेकंड्स में उसने 180 मीटर डिस्टेंस कवर किया और टोटल 10 सेकंड्स के अंदर उसने पूरी जर्नी कवर कर ली। लिख देता हूं यहां पर मैं, पूरी जर्नी मतलब 200 मीटर। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मुझे ये बताओ उसने 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप मुझे इजीली बता दोगे कि टोटल 10 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस माइनस 9 सेकंड में किया गया डिस्टेंस विल बी s10th। ध्यान से देखो, 9 सेकंड में उसने कवर कितना किया था 180, 180, 10 सेकंड में कितना कवर किया 200, तो यानी कि जब 9वें से 10वां सेकंड हुआ तो उसने ये डिस्टेंस यानी कि 20 मीटर कवर किया बच्चों। तो मेरे लिए यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो गई, ये हो गई s10 - s9 = s10। चलो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखते हैं कि क्या ये बात हमेशा ट्रू रह सकती है। अगर मैं आपको बोलता कि उसने 8 सेकंड में
टोटल 150 मीटर कवर किया, 9 सेकंड में उसने 180 मीटर कवर किया, और 10 सेकंड में उसने टोटल जर्नी कंप्लीट कर ली। ठीक है, ये 8 सेकंड में टोटल किया गया डिस्टेंस, ये 9 सेकंड में और ये 10 सेकंड में। अगर मैं अब आपसे पूछता कि मुझे बताओ कि उसने 9वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तब आप क्या करते? जब 8वें से 9वां सेकंड हो रहा था, यानी कि मैं ऐसा बोल दूं, 8वें से जब 9वां सेकंड हो रहा था, 9 सेकंड में 180 हो गया, 8 सेकंड में कितना था 150, यानी कि जब 8वें से 9वां सेकंड हो उसने 30 मीटर और कवर कर लिया। तो यानी कि S9 निकालने के लिए, यहीं भी लिख देता हूं, यानी कि आप S9 निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कवर इन 9 सेकंड माइनस टोटल डिस्टेंस कवर इन 8 सेकंड्स। अगर मैं इसको जनरल से रूप दूं, जनरल रूप के, अगर मैं बोलूं कि मुझे अगर SNth निकालने, डिस्टेंस इन या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, अगर स्ट्रेट लाइन की बात है तो बात एक ही है, डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड निकालनी है, तो हमेशा का ये बात वैलिड रहेगी, डिस्टेंस कवर इन n सेकंड्स माइनस इन n-1 सेकंड। यहां पर भी तो यही है ना, n-1 n-1, राइट? तो ये चीज आपको क्लियर हुई बच्चों? ठीक है, ये अगर आपको चीज क्लियर है तो मैं आपको अब थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन कराने वाला हूं। लेक्चर शायद ये लंबा हो जाए थोड़ा सा, बट कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आपके, ये मेरा आपसे क्या है, कमिटमेंट है। एग्जांपल अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, राइट? अच्छा, तो इस इक्वेशन को थोड़ा माइंड में रखना कि क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर। टी देखो, S = nth का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब क्या होगा, n सेकंड का कवर किया डिस्टेंस माइनस n-1। अच्छा, अभी ना मैं इसको दोनों तरह से प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, दोनों तरह से प्रूव करके दिखाता हूं। पहले हम यूज करते हैं कैलकुलस मेथड का, कैलकुलस मेथड के अकॉर्डिंग हम चलते हैं पहले, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं, इसको बोल सकता हूं मैं फोर्थ इक्वेशन, ठीक है? वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, ds/dt, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। अच्छा, अगर मुझे nth सेकंड में जाना है तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूं, ये जो ds होगा क्या वो vdt के इक्वल होगा? यहां पर क्या गया ds और यहां पर क्या गया dt, गुड। अच्छा, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं ds इक्वल्स टू v की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, u प्लस 80, और यहां पर क्या जाएगा dt। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ds इक्वल्स टू u dt प्लस 80 dt, राइट? क्या इतना मैं ऐसे लिख पाऊंगा? इसको जल्दी से बच्चों नोट डाउन करो, जो भी आपको अभी लिखवा गया वीडियो को पॉज करो, फिर मैं आपको किक करवाता हूं इसको। तो जब आपने ये इक्वेशन फॉर्म कर लिया, अब देखो लिमिट्स कैसे ले रहा हूं मैं। Sn-1 से लेकर Sn तक, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं इंटीग्रेशन करके तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो या ऐसे समझो, सबसे इजी क्या रहेगा, t = n-1 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, Sn-1। जब टाइम n सेकंड हो गया तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, Sn। मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर यूज कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट स्टिल हम इसको डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे अभी, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट हम यूज करेंगे, बट मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो डजंट मैटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। क्लियर? अच्छा, अब देखो जरा, अगर मैं इंटीग्रेशन इस साइड करूं, ds लिमिट्स क्या आ जाएगी बच्चों, लिमिट्स क्या आएगी, Sn-1 से Sn इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेशन करो u dt, dt लिमिट्स क्या है बच्चों, n-1 से n, राइट, प्लस 80 dt, लिमिट्स क्या है बच्चों, n-1 से n, यहाँ t की लिमिट लगा दी, यहाँ पर डिस्टेंस की लिमिट। अब यहाँ पर देखो, अब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, s लिमिट्स क्या है आपको बताइए, Sn-1 से Sn मैं डायरेक्ट सोल्व करके लिख रहा हूं, यहाँ पर सोल्व करके क्या आ जाएगा, Sn माइनस Sn-1। क्या इसको मैं Snth बोल सकता हूं? तो मैंने इसको Snth लिख दिया यहाँ पर, क्लियर है? अब इसको मैं यहाँ सामने सोल्व कर रहा हूँ, इधर देखो जरा, ठीक है? देखो Sn माइनस Sn-1 का मतलब क्या होगा, Snth। अब u dt का इंटीग्रेशन करना है, u क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर u बाहर निकालो, 1 डॉट dt का क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ t, u बाहर निकाल दिया आपने,
राइट। यू डी टी का क्या हो जाएगा, सिर्फ टी। n-1 से n है यहाँ पर, तो लिमिट्स क्या है, n-1 से n, एज इट इज लिख दी। यहाँ पर है at dt, तो यानी कि a को बाहर निकाला, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ बच्चों, a t²/2, लिमिट्स क्या चल रही है यहाँ पर, n-1 से n। क्लियर। अब एक बार बच्चों यहाँ पर लिमिट्स पुट करके देखो, यहाँ पर क्या आएगा, देखो u अपर लिमिट n माइनस लोअर लिमिट n-1 ब्रैकेट क्लोज प्लस a/2 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या देखो, अपर लिमिट क्या है n², लोअर लिमिट क्या है माइनस n-1 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो बच्चों। अब देखो यहां पर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इट विल बिकम un माइनस, अच्छा एक काम करो, पहले अंदर n को ही सोल्व करो, देखो n माइनस n प्लस 1, तो यहां पर बेटा n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ यहां पर u। क्लियर है। अब ये देखो जरा प्लस, इसको सोल्व करके ये आ जाएगा। अब उधर देखो जरा, ये क्या है, a/2 n² को एज इट इज लिखा आपने, माइनस, अब इसका फॉर्मूला ओपन करो, a माइनस b का होल स्क्वायर, n² प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब जो माइनस साइन है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। यहाँ पर देखो n² और n² क्या बेटा कैंसिल हो रहे हैं, तो यानी कि जब इसको सोल्व करूंगा तो जो SNF की वैल्यू आएगी कैलकुलस मेथड से, वो कितनी आ रही है, u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपसे पूछा जाए कि चौथे सेकंड में डिस्टेंस बताओ, तो आप n को क्या 4 पुट कर दोगे। पांचवें सेकंड में डिस्टेंस बताओ या डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप n को क्या पुट कर दोगे, 5 पुट कर दोगे। क्लियर है बच्चों, इसको नोट डाउन करो। और अगर आपको कुछ नहीं भी क्लियर हुआ तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा से कंसेप्ट को देखो, या मुझे रिवाइंड करके दोबारा से सुनो। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम। इसको नोट डाउन करो, फिर अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि कैसे चीजें वर्क करती है। तो बच्चों एक क्वेश्चन सामने है, जो आपको भी हमने फॉर्मूला कराया उसके बेसिस पर क्वेश्चन है ये वाला। अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड, यानी कि दूसरे सेकंड में, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ s nth यानी कि s2, इसको s2 लिख देता हूँ, सेम मत समझ जानो। s2 में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 12 मीटर। इट कवर्स 20 मीटर इन 4th सेकंड, यानी कि s4 में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 20 मीटर। आपको ये पूछा गया कि अगर ऐसी बात है तो बताओ 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव और सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको s2 की वैल्यू दे दी, s4 की वैल्यू दे दी, इसको ऐसे मैं th लगा देता हूँ साथ में ना, s4th, s सेकंड और s5 की वैल्यू आपसे पूछ ली, कैसे करोगे। अगर हम फॉर्मूला पे जाए, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने ड्राइव किया, s इज इक्वल टू, मतलब अगर आपने निकालना है s5, तो s5 के लिए आपको क्या चाहिए, u प्लस a/2 2n माइनस 1। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि n इज इक्वल टू 5 है, आपको u नहीं पता और आपको a भी नहीं पता है ना। अगर आपको u और a पता लग जाए तो आप s इन 5th सेकंड बता सकते हो। तो u और a कैसे निकाला जाए, सोचो, दिमाग पे जोर हो। जैसा भी आपको मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, आपने भी जब आप अभी यू आर बिगिनर्स, आपको भी न्यूमेरिकल्स का इतना आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे पहले चीजों को लिखा जाता है, फिर दिमाग के घोड़े ऐसे दौड़ाए जाएंगे कि भाई फॉर्मूले में ये 2 चीजें मिसिंग है, इन 2 चीजों को कैसे ढूंढना है अगर मुझे सिर्फ ये गिवन हो। तो एक बार देखो ध्यान से, ये s सेकंड को मैं क्या लिख पा रहा हूँ, s2 इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये इसके इक्वल है। मुझे यहाँ पर ये पता है कि इसकी वैल्यू 12 है, u मुझे नहीं पता, प्लस a/2 भी नहीं पता, a की वैल्यू नहीं पता, और 2 into 4 यहाँ पर देखो n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर n होगा, यानी कि 2 2 4 हो गया 2n, क्योंकि सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 माइनस 1, तो यानी कि 12 इक्वल्स टू u प्लस, इट विल बी 3a डिवाइड बाय 2। इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ, 2 को इधर एलसीएम लेकर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2u और यहाँ पर हो जाएगा ये 24।
ठीक है, ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया इसको एलसीएम लेकर, इसको नाम दो पहली इक्वेशन। सिमिलरली आपको दे रखा है S4, तो S4 को मैं क्या लिख सकता हूं, सेम जैसे वहां लिखा था, u प्लस a बाय 2, 2n माइनस 1 की जगह आ जाएगा बच्चों 2, n की जगह इस बार क्या आएगा 4 है, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में 4 माइनस 1। S4 की वैल्यू कितनी है 20, इक्वल्स टू u की वैल्यू निकालनी है तो u एज इट इज, प्लस यहाँ पर देखो 2 4 8 माइनस 1 7 7 7, तो यहाँ आ जाएगा 7a बाय 2। अब यहाँ पर भी मैं इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एलसीएम लेकर ही हो जाएगा यहाँ पर 40 एंड इट विल बिकम दिस 2u प्लस 7 इज इक्वल टू 40। बच्चों आपको यहाँ पर u और a की टर्म्स में दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है और दोनों चीजें आप निकाल सकते हो। अगर आपको x और y की टर्म में दे देता, आपने छोटी क्लासेस में करा ना, क्या एलिमिनेशन कर दिया, ठीक है, कई सारे तरीके हैं। तो देखो एक इक्वेशन आपके पास है 2u प्लस 3a इक्वल्स टू 24, दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास 2u प्लस 7a इक्वल्स टू 40। क्या करें इसके अंदर बताओ, इसको एक बार यहां तक नोट डाउन कर लो बच्चों, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं थोड़ा सा स्पेस लेकर इसको सोल्व कर दूंगा, इसको नोट डाउन करो जैसा कराया अभी, ठीक है। तो देखो जो दो इक्वेशन आपने बनाई थी, अब यहाँ पर क्या करूंगा माइनस, साइन चेंज कर दो माइनस, यहाँ पर भी कर दो माइनस, ठीक है, कैंसिल हो गया ये क्या हो जाएगा बेटा -7a और 3 ये हो जाएगा -4a इक्वल्स टू -40 और 24 -16, माइनस से माइनस उड़ा दो। यहाँ से बच्चों a की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/4, इट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू निकाल दी आपने यहाँ पर। इसके बाद a की वैल्यू अगर निकल गई है तो u की वैल्यू भी निकल जाएगी। मैं u की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सोल्व कर लेना। u की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको आता ही है। तो u की वैल्यू यहाँ से जो आएगी, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ आंसर, इट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपको जब a और u पता लग गया बच्चों, आपसे क्या पूछा है कि बताओ डिस्टेंस कितना कवर होगा 5वें सेकंड में। तो S5 के लिए आप क्या करोगे, देखो u फॉर्मूला क्या, देखो u की जगह क्या लगा दोगे आप 6 प्लस a की जगह क्या लगा दोगे 4, साथ में क्या डिवाइड में 2, कोई बात नहीं, 2n माइनस 1, 2 इंटू में n की जगह क्या जाएगा 5 माइनस 1, ठीक है बेटा। देखो S5 इक्वल्स टू 6 प्लस 2, 4 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 2, 10 माइनस 1, तो S5 क्या जाएगा आपके पास 6 प्लस 2, यहाँ पर क्या जाएगा 18, सॉरी 10 माइनस 1 9, तो इट विल बी 6 प्लस 9 2 सा 18, तो यानी कि कितना डिस्टेंस कवर होगा S5 में 24 मीटर, है ना, 18 प्लस 6 24। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रैक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा क्वेश्चन था, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो आप क्या यही लॉजिक अप्लाई करोगे, दो इक्वेशंस बनाओ, u और a निकालो और वैल्यू प्लेस कर दो। आई होप कि आपको चीज क्लियर होगी बच्चों। तो बच्चों अभी ना एक हेडिंग दो जरा की पॉइंट्स। अभी मैं आपको ना कुछ ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ और इसको डिटेल में, इतनी डिटेल में आपको मैं कराऊंगा इस एक टॉपिक के बाद। अभी फिलहाल मैं आपको जो करा रहा हूँ उसके लिए इस कंसेप्ट की मुझे क्या एक डेरिवेशन में जरूरत है, तो इसलिए अभी इसको जस्ट समझो। वैसे मैंने बता भी रखा है पहले, कोई इसमें आप बड़ी बात भी नहीं है। जब भी आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा। tan थीटा यानी कि क्या y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अगर मैं मान लो ऐसे बात करूं, अगर ये पोजीशन x1 है, ये x2 है, ये टाइम t1 है, ये t2 है, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि जो वेलोसिटी हो, वेलोसिटी क्या होगी, एक्चुअल में क्या होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन अगर इंटरवल दे दिया जाए तो बोलूंगा ना चेंज इन पोजीशन अपॉन में, अच्छा यहाँ पर t2 बाई t1 आना चाहिए, t2 माइनस t1, इसको करेक्ट कर लो जरा, इट विल बी s2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप स्लोप निकालोगे पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो स्लोप से आपको वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे अभी, बट अभी के लिए याद रखो कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी, क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया शेड कर दूं, अगर मैं मान लो जैसे कि यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मुझे क्या देगा, कितनी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में रिलेशन आ गया ना, वेलोसिटी इनटू टाइम,
राइट। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी। ये चीज भी मैं आपको क्या आगे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए जस्ट क्या आपने इनको की पॉइंट्स के तौर पे लिखना है। एक एक ग्राफ को बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे अभी। अच्छा, तीसरी चीज, अगर वीटी ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, इसकी स्लोप निकाल लूं। स्लोप से मुझे क्या पता लगेगा, देखो v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो आपको क्या देगी बच्चों, एक्सेलरेशन। क्लियर। अब ये सभी ग्राफ में एक चीज कॉमन है, सभी के सभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, सीधे सीधे, यानी कि हर जगह क्या tan थीटा की वैल्यू सेम है। ठीक है, हर जगह tan थीटा की वैल्यू सेम है। अगर आप देखो थीटा कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर। तो अभी वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। जस्ट नोट डाउन दिस थिंग्स कि एरिया क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप क्या होती है इस केस में वेलोसिटी, और इस केस में क्या होती है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब मैं एक डेरिवेशन पर आ रहा हूं और उसके बाद फिर हमने ग्राफ ही करने सारे। तो बच्चों एक हेडिंग दो जरा, हेडिंग लिखो, ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। पिछली बार हमने की थी बाय कैलकुलस मेथड, इस बार हम करेंगे ग्राफ का यूज करके। तो दिस इज ग्राफिकल मेथड, और मैं ग्राफ कौन सा यूज कर रहा हूं यहां पर, ग्राफ भी देखो, मैं थोड़ा सा बोल्ड बना देता हूं, बड़ा सा बना देता हूं। दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि मैं यहां पर ये मान के चलूंगा कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट। तो एक बार ग्राफ देखो कैसे बना रहा हूं मैं भाई। जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तो बॉडी की कुछ ना कुछ ऑलरेडी वेलोसिटी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि टाइम बीतता गया और वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती गई ऐसे। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि स्लोप क्या रही इसकी सेम रही, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, पिछली बार में भी क्या था, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी, पिछली बार हमने ये पढ़ा था। इस बार भी मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक्सेलरेशन क्या फिक्स है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर tan थीटा निकालू, स्लोप निकालू वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो a की वैल्यू फिक्स। यहाँ पर निकाल लूं, वही एंगल है यहाँ पर भी, यहाँ पर निकालू, यहाँ पर भी सेम एंगल है। तो दिस इज दैट टाइप ऑफ मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए, हाँ एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। क्लियर है। अच्छा, तो एक ऐसा ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज टाइम t इज इक्वल टू 0। इसको मैं नाम दे रहा हूं कि ये क्या है, u। या ऐसा बोल दूं कि इतना जो ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं ले रहा हूं u। क्लियर। u की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब मैंने बॉडी को ऑब्जर्व किया, मैं जब ऑब्जर्व कर रहा था तो गाड़ी थी जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। उसके बाद क्या हुआ, 10 से 20, 30, 40, 50 यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होती गई। यूनिफॉर्मली मतलब क्या, यूनिफॉर्मली क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आता गया। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि चलो उसने अपनी यहां तक u से लेकर v तक इतना उसने क्या वेलोसिटी को चेंज किया, तो इस वैल्यू को मैं बोल दूंगा क्या, v। यानी कि u से इतना v तक क्या वो चेंज आया उसके अंदर, और टाइम कितना लगा उसको, इतना टाइम लगा 0 से लेकर t तक। इसके बाद क्या करो, देखो इसको ना कंस्ट्रक्शन कर दो इस ग्राफ की। अगर मैं ऐसे डॉटेड नीचे ले आऊं तो अगर ये टोटल वैल्यू v है, देखो यहां से लेकर यहां तक v मार्क है ना, यानी कि ये टोटल कितना है बच्चों, v है ना, ये u है। तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा कि इतना जो पोर्शन है ये किसके इक्वल है बेटा, v के इक्वल। क्लियर। अच्छा, ऐसे इसको ऐसे शेड कर दो, कंस्ट्रक्ट कर दो, सॉरी इस तरह से। इतना पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, u के इक्वल। ध्यान से देखो जरा, अगर रेक्टेंगल ये u है यहाँ पर तो ये भी क्या हो जाएगा u। उसके बाद ये जो बचा सेगमेंट, ये वाला पोर्शन, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ये टोटल v, ये u, तो इसको मैं बोल दूंगा v माइनस u। क्लियर। और यहां से लेकर यहां तक इसको क्या बोल दूंगा मैं, यहां पर t। बच्चों इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है, vt ग्राफ बनाना है। क्लियर है। चलो अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। इसको o नाम दे दिया, इसको चलो p नाम दे दो, इसको q नाम दे दो, इसको r नाम दे दो, और इसको s नाम दे देते हैं। नेमिंग भी कर दी। ओके, तो पहली चीज मुझे पहली इक्वेशन बनानी है। पहली इक्वेशन के v इज इक्वल टू u प्लस at। अब ये ग्राफ के जरिए कैसे निकाल सकता हूं मैं, देखिए तो
आपको पता है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो आप देखो कि इस ग्राफ में ऐसी कौन सा पोर्शन है जहां पर चेंज इन वेलोसिटी का मुझे पता लग रहा है, शायद इस पर आर के ऊपर v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, ये मुझे ये बता रही है कि दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अगर मैं बोलूँ ना, देखो ऐसा बोल दूं, अगर मैं 0 से लेकर t सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले वेलोसिटी u थी, बाद में कितनी हो गई, v हो गई, तो मैं सीधा सीधा क्या लिख दूंगा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों, qs माइनस rs, यानी कि टोटल कितना है v। मैं डायरेक्टली v नहीं लिखूंगा, पहले मैं ग्राफ में से उसको मेंशन करूंगा कि भाई v की वैल्यू क्या है, ग्राफिकली क्या है, qs, टाइम कितना लग रहा है उसको, os, राइट। अब qs का मतलब क्या है, qs का मतलब बोल सकता हूं मैं डायरेक्टली v माइनस यू, और os का मतलब क्या है, t माइनस 0, है ना। टोटल टाइम t 0 से स्टार्ट हो, t माइनस 0। तो इससे मुझे पता लगा कि जो एक्सेलरेशन है बच्चों ग्राफिकली वो क्या आ गई, v माइनस यू अपॉन में t। और इसको मैं देख सकता हूँ, देखो v माइनस यू इक्वल्स टू 80, ये चीज आ गई मेरे पास, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, जहां पर आपने की पॉइंट्स लिखे थे ना, देखो अगर v माइनस यू इज इक्वल टू 80 है, तो ये बात मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया शेड करूंगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल। अगर ये 80 आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो मैं ये बोलता हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं ये बोलता हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा उसका एरिया मुझे क्या देगा, वर्क डन। v माइनस यू इज इक्वल टू आ रहा है 80, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है अगर मैं वो शेड करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, चेंज इन वेलोसिटी। क्या आप लॉजिक समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट है तो एरिया शेड करके ये मिलेगा, प्रोडक्ट है एरिया शेड करके मुझे ये मिलेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट है तो एरिया शेड करके मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये बहुत गहरे कंसेप्ट है बच्चों, इसलिए इनको नोट डाउन करते रहो। कई बातें ऐसी होगी जो आपको कहीं नोट्स में नहीं मिलेगी, इवन तक ये बुक्स में भी कहीं मेंशन नहीं होगा ऐसा। आपको क्या खुद से ही इंफॉर्मेशन बटोरनी है, सुपरमार्केट अप्रोच रखो, जो भी चीजें पसंद आती जा रही है, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट, उसको एक जगह स्टोर करते रहो। आपका खुद का इतना बढ़िया शोरूम होगा जिसपे इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे कि शायद करनाल में किसी के पास ना हो। क्लियर है, प्रोडक्ट से मेरा मतलब है कि वो कंसेप्ट। अब इतना लिख दिया, अब मैं अगर यू को इधर भेज दूं, वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट में कोई कमी नहीं आएगी। क्लासरूम वाला फील लेके पढ़ो इसको। v माइनस यू इज इक्वल टू 80, यानी कि अगर मैं v को यहीं पे रखूं तो ये क्या बन जाएगा, u प्लस 80। तो बेटा ग्राफिकली मैंने पहली इक्वेशन तो सोल्व कर दी, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। अब दूसरी इक्वेशन के लिए देखो मैं क्या करने वाला हूं। दूसरी इक्वेशन होती क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बच्चों एक बार लेफ्ट साइड पे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, s डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मेरे माथे में क्या एक ठंडक पड़ गई है, क्योंकि मुझे पता लग गया कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो मैं सीधा सीधा एक बात लिख सकता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर मैं एरिया शेड कर दूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली मिल जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं क्या लिखूं, ग्राफ का यूज करना है ना मुझे, तो मैं लिखूंगा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एरिया ऑफ। अब इस फिगर को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, देखो ध्यान से। एक तो इसके अंदर है रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, तो मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक है। रेक्टेंगल के आपके पास OPRS, तो OPRS लिख दिया, चलो प्लस, और क्या बन रहा है इसके अंदर, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, है ना। अगर मैं ट्रायंगल और रेक्टेंगल को जोड़ दूं तो पूरा ये एरिया मिल जाएगा मुझे, तो इसलिए मैं यहां पर क्या कर दूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन से मेरे पास, पी क्या हुआ, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बच्चों क्या, पी क्या हुआ। अच्छा तो फिर बस लगाओ, लॉजिक लगा रहे सिंपल, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है यहाँ पर PR, ब्रेड्थ कितनी है RS, तो लिख दो यहाँ पर PR इनटू में RS। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करोगे आप, प्लस 1/2
बेस इंटू हाइट करोगे तो बेस कितना है भाई, इसका बेस पी आर, और हाइट कितनी है, हाइट इज दिस, क्या हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पता ही होगा आपको इस चीज का। तो कोई यहाँ पर भी हीरोन्स फॉर्मूला लगाने लग जाओ वो गलत हो जाएगा, मतलब लंबा हो जाएगा बहुत। ये क्लियर हुआ आपको। अब इनकी वैल्यू को जरा प्लेस करो। पी आर का मतलब कितना बेटा, देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये टी, तो इसलिए पी आर की जगह क्या आ जाएगा टी, आर एस की जगह क्या आएगा, आर एस की जगह यू, तो इंटू में यू, तो इसको मैं 4 इंटू 3 लिखूँ या 3 इंटू 4 लिखूँ, बात एक ही है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ सीधा सीधा यू टी, ये कर दिया डब्बे में बंद, प्लस 1/2 पी आर की वैल्यू हो गई क्या है, यू, क्यू आर की वैल्यू देखो क्या है, दिस इज क्यू आर, दिस इज क्यू आर, दिस इज क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू क्या है, v माइनस यू, तो u इंटू में क्या आ गया यहाँ पर, देखो 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 ध्यान से, u इंटू में क्या आ गया, पी आर की वैल्यू लगा दी ना हमने, पी आर की वैल्यू क्या लगाई है, सॉरी पी आर की वैल्यू क्या हमारे पास t है, यहाँ पर देखो पी आर की वैल्यू क्या है t, तो यहाँ पर आ गया t इंटू में क्यू आर की वैल्यू क्या है, v माइनस यू, तो v माइनस यू, क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से देखो, इस v माइनस यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू को क्या लिख सकता हूँ, क्या है सामने at, तो यहाँ पर जो v माइनस यू है तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा बच्चों, ut एज इट इज प्लस 1/2 v माइनस यू को लिख दूंगा मैं 80। अगर यहाँ पर 80 आ गया और यहाँ पर भी एक t है तो 80 इंटू में t क्या हो जाएगा, at स्क्वायर, तो इट विल बी at स्क्वायर। सो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मैंने दूसरी इक्वेशन भी क्या बच्चों प्रूव कर दी, क्लियर है। अब जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर तीसरी इक्वेशन भी आपको प्रूव करने सिखाता हूँ। तो तीसरी इक्वेशन बच्चों आपको पता ही क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे। अच्छा यहाँ पर भी देखो 2as है। अब यहाँ पर हम एक और गेम खेलते हैं। अगेन क्या करो, इस पूरी फिगर का एरिया निकालो, लेकिन इस बार दूसरे तरीके से। अब मैं मान लेता हूँ कि भाई जो ये पूरी फिगर है, इसमें एक अलग सा डिजाइन बना देता हूँ। ये पूरी फिगर एक ट्रेपीजियम बन रही है, आप देख भी सकते हो, दिस इज अ ट्रेपीजियम, है ना, दो साइड्स पैरेलल है, ये वाली और ये वाला क्या, नॉन पैरेलल, क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं S जो होगा इस पर किसके इक्वल लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की भी शक्ल बना देता हूँ ऐसे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OPQS। फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का, इक्वल करो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स L1 प्लस L2 इंटू में हाइट, क्लियर है। यहां पर पैरेलल साइड देखो, पहली बात तो है कौन सी, ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है ये पैरेलल जा रही है ऐसे, यानी कि PO और QS क्या है बच्चों, पैरेलल है ऐसे। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, S इज इक्वल टू 1/2 PO और QS, these are the parallel sides, into हाइट के लूंगा मैं, हाइट ये वाली देखो, ये हाइट, हाइट क्या आपके पास OS, क्लियर है। तो ये लिख दिया आपने। अब अगला काम क्या, वैल्यू प्लेस करना। देखो S इज इक्वल टू 1/2 PO का मतलब क्या है, U, तो यहां लिख दिया U। QS का मतलब क्या है, ये पूरा V, तो यहां लिख दिया V। एक काम करो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, V प्लस U लिख देता हूँ ना, U प्लस V की जगह 4 प्लस 3 और 3 प्लस 4 दोनों ही 7 देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, V प्लस U लिखो या U प्लस V लिखो। इनटू में OS देखो क्या है, OS, वेयर इज OS, दिस इज OS, है ना। ये OS की वैल्यू कितनी है, T, तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर T। अब मुझे ऐसी कोई शक्ल नजर नहीं आ रही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो अब क्या किया जाए, इस स्टेप को बहुत ध्यान रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। जो ये T है, इस T को, इसको प्लीज याद रखना, पॉइंट टू रिमेंबर, इसको PTR लिख देता हूँ, जो याद रखना है आपने। देखो ये सोल्व कर देता हूँ, V माइनस यू डिवाइड बाय T होता है A के इक्वल, ठीक है बात बिल्कुल। तो अगर मुझे T को डिफाइन करना हो तो बेटा T की वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस यू डिवाइड बाय A। क्या इतना क्लियर हुआ। अगर V माइनस, मैं देख लेता हूँ क्या विजिबल है कि नहीं, हाँ बिल्कुल विजिबल है।
अगर v माइनस यू डिवाइड बाय टी आपको a दे रहा है तो t कैसे डिफाइन करोगे? a को नीचे ले जाओ। क्लियर है? अब इस t को आपने यहां पर पुट करना है, तो क्या बन जाएगा देखो, s इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन में 2 तो चल ही रहे, और t की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, v माइनस यू अपॉन में a। ऊपर कुछ नजर आ रहा है आपको? v प्लस यू, v माइनस यू, कभी पढ़ा है a प्लस बी, a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो यहां पर इसको मैं क्या लिख दूंगा, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो डियर बच्चा पार्टी, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, और ग्राफिकल मेथड से भी हमने प्रूव कर दी है। आप जिस मर्जी स्कूल में पढ़ रहे हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपके एग्जाम में अभी मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि 3 इक्वेशन की डेरिवेशन जरूर 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 आएगी। हर एक टीचर इस चैप्टर में से इस क्वेश्चन को जरूर पिक करेगा। पूरे एक साल में जब भी आपका पेपर होगा, एक बार तो डेफिनेशन मतलब ये डेरिवेशन जरूर आनी है। इसको जरूर नोट डाउन करो जरा, फिर आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। तो बच्चों अब हम खेलेंगे ग्राफ्स का खेल, और ये जो लेक्चर है अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बन जाएगा और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बन जाएगा। पहले भी लेक्चर बहुत मीनिंगफुल था, लेकिन जो ये मैं पॉइंट्स आपको आज लिखवाऊंगा, इससे कभी भी आप कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाकर देखो, उसके अगर आप क्वेश्चंस देखो, अगर काइनेमेटिक्स से स्पेशली, तो बच्चों को ग्राफ्स में उलझा दिया जाता है बहुत बुरी तरह, क्योंकि ग्राफ एक ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को 90% बच्चों को बहुत वीक रह जाता है। वो जस्ट यहाँ पर तुक्के लगा कर आते हैं कि भाई हाँ शायद ये मतलब होगा, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैंने आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से करा रखा है, तो आपको बहुत इजी ये सब चीजें समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर अभी पोजीशन टाइम ग्राफ्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो पहली चीज देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाया, तो मैं वही चीज लिखवाऊंगा आपको अभी। ये चीज आप लिख चुके हो कि स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, राइट। अच्छा, स्लोप को हमने ये भी पढ़ा था dy बाई dx, लेकिन किसके लिए यूज करना हमने, जब वेरिएबल नेचर हो ग्राफ का, है ना। अच्छा, वेरिएबल हो और स्मॉल इंटरवल हो, तो दो चीजों में हम इस चीज को यूज करते हैं, वेरिएबल भी हो स्मॉल भी हो। क्लियर? अच्छा क्लियर। तो स्लोप होता है tan थीटा, और पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी। इतना सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखते हो, पहला क्वेश्चन या पहला एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि दिस इज एसटी ग्राफ, दिस इज ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट ए, this is for object B. Object B is making 30 degree angle, right, and object A is making 60 degree angle. My question is, which is moving with the higher velocity? कौन सा ऑब्जेक्ट तेजी से दौड़ रहा है? क्लियर? देखे, समझे? चलो देखो, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, जिसकी भी स्लोप ज्यादा होगी, या मैं बोल दूं जिसका tan थीटा ज्यादा होगा, इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, वेलोसिटी भी ज्यादा। मैं हिंदी यूज करने के मूड में हूं थोड़ा सा आज, तो इसलिए मैं यहाँ पर, आई होप कि आप हिंदी लिखना जानते होंगे, पढ़ना जानते होंगे। आज बहुत टाइम हो गया था हिंदी लिखे, जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे पता लगा कि एज यू नो tan 60 डिग्री है यहाँ पर, राइट। tan 60 जो है tan 30 से ज्यादा है, राइट। मैं ऐसा बोल दूं, अगर velocity of A is greater than velocity of B because tan 60 degree is greater than tan 30 डिग्री, तो इससे मैं बोल सकता हूं कि भाई A की वेलोसिटी B से ज्यादा है। क्लियर है? आप एक एडिशनल क्वेश्चन लिख लो, नीट एग्जाम में पिछले से आई थिंक 2017 में आया था, ऐसे आपको रेशियो दे रखा, ऐसे आपको ग्राफ दे रखा था, और आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ VA टू VB, रेशियो क्या होगा। तो आपने सिंपल यही करना था, यहाँ पर
tan 60 अपॉन में tan 30। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये पहला पॉइंट नोट डाउन करो, स्लोप ज्यादा, tan थीटा ज्यादा, तो वेलोसिटी भी उस ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी, अगर आपको कंपैरिजन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्लीज इसको एक बार नोट डाउन कर लो, एक एक करके सारी चीजें हम करेंगे फिर। बच्चों तो आपके सामने दो ग्राफ और आपको नजर आ रहे होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का है, अगर इसको आप समझो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या आप समझो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? इस तरह का ग्राफ एक बार दिमाग पे जोर डालो, क्या पॉसिबल है? अगर इसको स्लोप वाले तरीके से करें तो देखो एंगल क्या बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दूं, दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। और एक समझदार बच्चे को पता होगा कि अगर यहाँ पर tan 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ना, वेलोसिटी इज व्हाट tan 90 क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी। क्या इन्फिनिटी वेलोसिटी पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि जो हमको वेलोसिटी पता है उसका एक नंबर है 3 × 10⁸ इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो स्पीड ऑफ लाइट है, वो अब तक की क्या मैक्सिमम वेलोसिटी, इन्फिनिटी नहीं हो सकती। और दूसरी चीज, ये कुछ ऐसे हुआ कि टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड पर ऑब्जेक्ट ने क्या, वो टाइम रुक गया और पोजीशन चेंज हो रही है इस तरह से, ऐसे समझ पा रहे हो? मतलब टाइम 2 सेकंड, पोजीशन देखो कैसे चेंज हो रही है, और 1090 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह का ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इस पे काटा मार दो, एज इट इज बनाओ, tan इन्फिनिटी साथ में लिख देना, दिस इज नॉट पॉसिबल एनपी, सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये जो एक गोला बना दिया मैंने, इसका क्या मतलब है? कई बच्चे बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जब टाइम 10 सेकंड था, 10 सेकंड जब हुए, जब मैं किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो मुझसे 2 मीटर दूर भी था और मुझसे वो 4 मीटर दूर भी था। ये तो हो ही नहीं सकता। अब वो प्रोफेसर स्ट्रेंज तो है नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज, कि वो क्या मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है और मुझे पीछे भी दिखाई दे रहा है, 2 मीटर दूर भी है और 10 मीटर दूर भी है। एक सेम टाइम पर ऑब्जेक्ट की दो पोजीशंस कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर है? तो इसलिए इस ग्राफ को भी मैं क्या मार दूंगा यहाँ पर, पैटर्न। सो दोनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इसको प्लीज एज इट इज बना लो और साथ में लिख दो इम्पॉसिबल केसेस फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों सामने ना 3 तरह के ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं। अब दिस इज आल्सो एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ एंड एसटी ग्राफ। लेकिन तीनों ग्राफ का नेचर देखो जरा कैसा है, स्ट्रेट लाइन, समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ कर्व एंड दिस टाइप ऑफ कर्व। क्लियर? नाउ सी, अब आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। और मेरे पिछले 10 मिनट का लेक्चर और जो अगले 10 मिनट रहने वाले हैं, ये आपको काइनेमेटिक्स के वो ज्ञान मैं दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि जो योद्धा होते थे उनको क्या देते थे? ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, उसके लिए मंत्र देते थे, जिससे वो क्या बड़े से बड़े युद्ध को जीत जाते थे। कहीं भी वो तीर मारते थे, वो एंड टाइम पे जब उनके तीर टकराते थे, गायब हो जाते थे, फिर वो सबसे पावरफुल अस्त्र यूज करते थे। वो ये वही चीज है बिल्कुल। आज के टाइम में मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं बदला, पर इनको लिख लेना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसको लिख लेना, बहुत काम आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्योंकि एक एक लेक्चर बनाने के लिए मुझे पता है कि मैं कितने नोट्स और कितनी बुक्स में से कंसेप्ट निकाल कर आपके लिए लेकर आता हूँ। आज वाला लेक्चर डिले होने का यही रीजन है कि मैं 2 दिन से लेक्चर इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं आपके लिए कुछ चीजों को सम अप कर रहा था, राइट। और अगर आप इस वीडियो को आज से 2 साल बाद देख रहे हो तो मुझे पता है इस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज भी आएंगे एक दिन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इस तरह का ग्राफ मुझे क्या बता रहा है। अगर मैं एक प्रैक्टिकली एक चीज देखूं तो ये एंगल है थीटा, इस एंगल को भी मैं क्या बोलूंगा? थीटा। कहीं ये एंगल चेंज हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। कहीं यहाँ पर चेंज हुआ? नहीं, ये भी 30 डिग्री है। तो यहाँ पर एक चीज जो मुझे समझ आ रही है बच्चों कि tan थीटा क्या है? कांस्टेंट है ना। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी भी क्या है बच्चों? यहाँ पर कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हुआ कहीं पर भी, हर जगह। अरे यार, वी आई ग्राफ याद करो जो आपने 10th क्लास में किया था। स्ट्रेट लाइन था क्या? रेजिस्टेंस V बाय आई हर जगह सेम मिला था आपको। यहाँ पर क्या है? S बाय टी, कहीं मर्जी करके देख लो, सेम मिलेगा बच्चों। क्लियर है ये चीज? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं एक्सेलरेशन भी बीच में डाल देता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होती है? v माइनस यू डिवाइड बाय टी। अरे v माइनस यू कांस्टेंट यानी कि चेंज नहीं हो रही है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी? 0। इसको प्लीज नोट डाउन करो। क्लियर?
अब इस ग्राफ की तरफ देखो। नाउ यहाँ पर क्या वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कि यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसमें देखो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, और वो इस तरह से, ये एंगल बन रहा है θ1। इस पॉइंट पे देखो जरा, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल बन रहा है θ2। इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करो, अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एंगल बन रहा है θ3। एक समझदार बच्चा मुझे इस बात को बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व करके बता सकता है कि tan θ3 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। यानी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, स्लोप जो है देखो, एंगल θ1 से थोड़ा सा बड़ा हो गया θ2, फिर हो गया θ3, एंगल कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस तरह के ग्राफ में पहली बात जो मुझे ऑब्जर्व करने को मिल रही है कि tan θ क्या है, वेरिएबल है। दूसरी बात क्या है, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि tan θ चेंज हो रहा है, tan θ इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी माय डियर बच्चा पार्टी, एक्सेलरेशन जो होगी हर वक्त आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव। अगर मैं 9 से 18 कर लूं, वेलोसिटी अपनी इंक्रीज करी, 18 माइनस 9 डिवाइड बाय t, पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का ग्राफ जब आपको मिल जाए तो उसमें हमेशा वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव, और tan θ क्या है, वेरिएबल, जो कि नजर भी आ रहा है। तीसरा ग्राफ भी समझाता हूं, इसको नोट डाउन करो जल्दी। तो तीसरे ग्राफ को भी देख लेते हैं बच्चों। इस तरह के ग्राफ का क्या मतलब है, इसको मैं दोबारा से बनाता हूं बीच में और आपको सिखाता हूं। देखो ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ है। देखो ध्यान से अब जरा इस ग्राफ को, यहां पर अगर मैं पॉइंट मार्क करूं और लाइन ड्रॉ करूं, एक एंगल बन रहा है यहां पर, ये यहां पर ड्रॉ करूं, एंगल क्या बन रहा है, ये क्लियर। थोड़ा यहां पर ड्रॉ करूं, एंगल ये बन रहा है। मुझे एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करके बताओ, ये एंगल और जो ये एंगल है, θ3, θ2 और θ1। अब प्रैक्टिकली देखो, पहले tan θ1 ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, और फिर बिल्कुल ऐसे हो गया। यानी कि कुछ ऐसे, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं, पहले ये एंगल था कुछ ऐसा, बाद में थोड़ा सा ऐसे हो गया, और जब दूर से देख रहा हूं तो ये ऐसा हो गया। यानी कि θ1 ज्यादा है, θ2 उससे कम है, और θ3 उससे भी कम है, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं। यानी कि इस डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूं तो स्लोप की फॉर्म में हाँ ठीक है, इस फॉर्म में जा रहा हूं तो स्लोप की फॉर्म में लिखता हूं मैं। स्लोप जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। हमेशा आपने पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल देख रहे हैं, जैसे कि मैं θ1 इधर घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर। तो यानी कि जो स्लोप है वो क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। पहले यही स्लोप इंक्रीज कर रहा था, लेकिन इस केस में यही स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज। इसको सुंदर सुंदर लिखना है आपने। मैं तो चलो भी राइटिंग बहुत गंदी है और उसके लिए मैं बहुत माफी चाहूंगा, पर कंसेप्ट गंदा बिल्कुल भी नहीं है। तो लिख देता हूँ स्लोप डिक्रीज कर रहा है, क्लियर। स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या कर रही है, यहाँ पर वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी इस तरह के ग्राफ में। और एक्सेलरेशन कैसी आएगी अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, पहले 9 थी, बाद में 4 हो गई। फाइनल माइनस इनिशियल करो, 4 माइनस 9 व्हाट, नेगेटिव वैल्यू। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव। तो जब भी आपको ग्राफ इस तरह का मिलेगा या ग्राफ इस तरह का मिलेगा तो आप इजीली बता सकते हो कि इस केस में क्या है। देखो कॉमन सेंस से बात करें, वैसे कॉमन सेंस देखो क्या है, इतने टाइम इंटरवल में सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर हुआ, लेकिन इतने टाइम इंटरवल में देखो कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर हो गया, है ना, फर्क है ना। तो यहाँ पर ऐसे मुझे पता लग रहा है देखकर भी कि भाई वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। स्लोप से भी मैंने बता दिया और ऑब्जर्वेशन भी आपको पता है, ठीक है, टेक्निकली पता लग गया। यहाँ पर देखो जरा, अगर ऐसे आ रहे हैं तो यहाँ पर तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना। वेलोसिटी डिक्रीज कैसे करिए, पहले देखो कितना डिस्टेंस कवर हो गया, बाद में क्या जरा सा हुआ। और दूसरे अगर एंगल से देखो, स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जो आप एंगल्स बनाकर देख रहे हो। इस केस में क्या था,
इस केस में देखो इतने से टाइम में क्या देखो कितना बड़ा डिस्टेंस कवर हो गया, यानी कि यहाँ पर चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, ज्यादा है इस पोर्शन में, यहाँ पर चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, ज्यादा। लेकिन अगर इतने पोर्शन की बात करूं इसमें क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x के कम। आप ऐसे भी देख लो, क्लियर। तो दीज आर सम एग्जांपल्स, इसको नोट डाउन करते रहो। अभी और कुछ बेहतरीन ग्राफ करेंगे, लेक्चर को भी खत्म नहीं करेंगे, अगर मैंने लेक्चर बनाने में देरी करी है तो लेक्चर भी लंबा होगा ये। तो बच्चों एक ग्राफ को अब ऑब्जर्व करते हैं। देखो आपके सामने ग्राफ है, कुछ है, सीढ़ियां बन रही है यहाँ पर, O से A, फिर A से B और फिर B से C, इस तरह से, ऐसे ऐसे और ऐसे। आपको बताना है कि वेलोसिटी एट OA क्या है, वेलोसिटी इन AB इंटरवल क्या है और वेलोसिटी BC में क्या है, आपको ये बताना है। जनरल ऑब्जर्वेशन देखते हैं पहले। जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई O से लेकर A तक tan थीटा क्या है, फिक्स है, यहाँ पर वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। अरे एक्स एक्सिस का देखो एंगल क्या बनने का, लाइन ड्रॉ कर दूं, tan 0, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी देखते ही पता लग रहा है वेलोसिटी 0 है, वो मैं प्रूफ भी करूंगा अभी। और यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। देखो अब अगर मैं OA इंटरवल की बात करूं, फॉर्मूला क्या होगा, S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1, इसको आप X2 माइनस X1 लिखो तभी ठीक होगा। तो ये है आपका S और T। S2 की वैल्यू क्या है 10, S1 की वैल्यू क्या है 0। देखो ना ऐसे वेरी कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं देखूं ध्यान से, S2 10 तक गया, शुरू का से हुआ 0 से, T2 कितना है 10, तो T1 कितना है 0, तो 10 माइनस 0, तो वैल्यू देखो क्या है, पॉजिटिव, +1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि देखो, अच्छा एक चीज आपको अभी बता देता हूँ, ये भी नोट डाउन कर लो। tan थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और tan थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ये बात भी मैं अगले क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखो tan थीटा पॉजिटिव है दोनों, मतलब यहाँ पर क्या tan थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है। A से B में देखो, B पर पोजीशन क्या है 10, A पर पोजीशन क्या है 10, तो यहाँ पर अगर मैं करूं S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1, इट विल बी 10 माइनस 10 अपॉन में कुछ भी हो, यहाँ पर ऐसे 15 है तो 15 माइनस 10 कर दो, 15 माइनस 10, तो इट विल बी 0। वेलोसिटी एट BC, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब गया, यहाँ पर देखो जरा वेलोसिटी एट BC, इस केस में पोजीशन क्या है 15 और इससे पहले क्या थी 10, यानी कि 10 से 15, तो 15 माइनस 10, टाइम क्या है T1 15 और T2 क्या 20, यहाँ से यहाँ का देख रहा हूँ ना, तो इट विल बी 20 माइनस 15, यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ गई 5/5, यहाँ पर भी पॉजिटिव, जैसे कि मैंने बताया। क्लियर, ये लॉजिक है, यहाँ से नेचर पता लगेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। क्वेश्चन करना बिल्कुल सिंपल है, नोट डाउन करो। अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे मुझे, तो एक ये वाला क्वेश्चन देखो जरा बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या, मुझे वही वेलोसिटी एट OA, वेलोसिटी एट AB और वेलोसिटी एट BC निकालना है। मैं लॉजिक वही बता रहा हूँ आपको। देखो अगर इस एंगल को देखो, इस रीजन में वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव, क्योंकि एंगल क्या है लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 0। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, देखो ये एंगल कितना बन रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, देखो पॉजिटिव के साथ आपने एंगल देख रहे हैं, ये एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री से ज्यादा, तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव। देखते ग्राफ को बता दिया चुटकियों में ऐसे कि भी वेलोसिटी का नेचर कैसा है, 0 कहां पर है पॉजिटिव, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेलोसिटी एट OA, यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी क्या होगी S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1। आप ये देख लो कि S2 कितना है 10 मीटर, शुरू का से हुआ 0 से, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में T2 माइनस T1। T2 कितना है भाई 5, तो 5 माइनस 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। वेलोसिटी एट AB, अरे B की वैल्यू क्या है 10, A की वैल्यू भी क्या है 10, मतलब यहाँ पर अगर पोजीशन को रिलेट करूँ तो यहाँ पर 10 माइनस 10 आ गया अपॉन में इंटरवल देख लो 15 माइनस 5, तो 15 में से 5 माइनस कर दो तो ये 0 आ गया, तो यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई 0। वेलोसिटी एट BC देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी एट BC कितनी आएगी, देखो वेलोसिटी एट BC की बात करूँ अगर मैं, फाइनल यहाँ से फाइनल क्या है 0। अगर पोजीशन देखो 25 सेकंड पर पोजीशन कितनी हो गई 0 हो गई, तो पोजीशन की जगह आ जाएगा 0, फाइनल
इनिशियल पोजीशन क्या थी 10 माइनस 10, टाइम क्या है 25 और पहले टाइम कितना था 15 इस इंटरवल के लिए ना 25 माइनस 15, तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं 25 माइनस 50, इट विल बी माइनस 10 अपॉन में 10, तो वेलोसिटी इन BC इंटरवल विल बी 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, आई मीन टू से, देखो ना माइनस 10 है ऊपर। तो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व एनी ग्राफ, इस तरह से देखो पता लग रहा है, कंसेप्ट पता है तो चीजें इजी है, सब कुछ हम निकाल सकते हैं। अगर कंसेप्ट ना पता होता तो आपको शायद हो सकता है आपका स्कूल टीचर रट्टे मरवाता कि भाई यहाँ पर ऐसे कर लो, यहाँ ऐसे कर लो, और वही आपको एक ट्रेडिशनल तरीके से चीजें बताई जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर देखते ही पता लग जाएगा कि नेगेटिव कब है पॉजिटिव कब है, अगर आप इस मेथड से चलोगे। जनरली ये मेथड स्कूल्स में अडॉप्ट नहीं कराया जाता, ये कॉम्पिटिटिव में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया जाता है। स्कूल में जस्ट आपको 4-5 तरह के ग्राफ करा दिए जाते हैं और उसमें क्या आपको बोल दिया जाता है कि भाई इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बट बाहर बहुत कुछ है, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। तो बच्चों सामने आपको कुछ ग्राफ्स नजर आ रहे हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ ऐसे है, देखो दिस इज गिवन कि भाई पोजीशन टाइम ग्राफ आपको ऐसे दे रखा है कि टाइम 0 पर पोजीशन से 10, टाइम जैसे 5 सेकंड हुआ पोजीशन क्या हो गई 0, क्लियर, दिस इज अ ग्राफ। आपको ये बताना है कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो इसमें से कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है एक्चुअल में, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर आपकी कॉमन सेंस चेक होगी, वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगा लो अपना कि कौन सा ग्राफ इसमें से सही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजिंग टू अप टू 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव इंक्रीजिंग अप टू 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में। ये 4 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, मैं कौन सा सुन सकता हूँ, कोई मर्जी आंसर कर दो। तो अगर आप ट्राई कर चुके हो बच्चों तो देखते हैं ध्यान से। अभी मैंने जो 10 मिनट में समझाया उसके अकॉर्डिंग अगर मैं स्लोप देखूं तो ये एंगल कितना बन रहा है, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक बात तो अभी क्लियर हो गई कि जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है, इसलिए जो पॉजिटिव है उस पे अभी काटा मार दो, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्लियर है। यहीं पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब बच्चे बाकी 2 ऑप्शन, अच्छा चलो वो भी देखते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू वही होगी, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू वही होगी। एक चीज जो मुझे समझ आ रही है बच्चों, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू जो भी है, मान लो 120 डिग्री है, वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और दूसरी चीज वो नेगेटिव है। इनमें से कौन सा ग्राफ मुझे ये बता रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी और नेगेटिव है, इसका मतलब क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद द टाइम, तो इसमें भी काटा मार दो, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ये होगा, दिस वन इज राइट। कैसे प्रेडिक्ट कर लिया, देखते ही प्रेडिक्ट हो जाएगा ये, जब आपको क्या कंसेप्ट की अच्छी नॉलेज आएगी। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने सच्ची में नहीं सोचा था कि ये लेक्चर 1 घंटे का बन जाएगा, बट सॉरी टू से आप इस लेक्चर को बेशक आप 2 पार्ट्स में देख लो, लेकिन ये लेक्चर अब तक का आपकी पूरी +1 में बनाया गया मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है बच्चों के लिए। अगला एक और क्वेश्चन देखो जरा, इसके बाद अब इसको नोट डाउन करते रहो। आज आपको बच्चों एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ, जब भी आपको कभी पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह का मिल जाए, मतलब अगर ऐसा मिल रहा है तो उसका क्या मतलब होगा। अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ को के बेसिस पर एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो जब भी ये कटोरे का मुंह ऊपर की तरफ होगा, इसको क्या बोल रहा हूँ, कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ ऐसे, तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव, है ना। ऐसे इसको अगर आप एरो बना लो तो ये दोनों एरो के ऊपर की तरफ, कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्या डिनोट करता है कि सभी चीजें पॉजिटिव हो रही है, सब आप जिंदगी में ऊपर जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्लियर है। अच्छा, अगर यही ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिल जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये जो कनकेव है डाउनवर्ड मिल जाए, इस तरह की शेप मिल जाए, तो उसका मतलब क्या कि एक्सेलरेशन क्या, नेगेटिव, एक शॉर्टकट है, ठीक है। यानी कि जब आप यहाँ पर एरो जिंदगी में नीचे, मतलब चीजें जब डाउनफॉल हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। इसका यूज कहाँ पर होगा, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर डायरेक्टली आपको देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी ग्राफ में ना एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और देखो, क्या इस पूरे ग्राफ में वेलोसिटी कभी 0 हुई,
अगर मैं आपको पूछूं तो बिल्कुल हुई। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो जरा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, tan थीटा क्या 0 डिग्री। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है tan थीटा 0 डिग्री। देखो ना इस पर्टिकुलर रीजन में, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। तो यानी कि एक ऐसी स्टेज थी जहां पर क्या थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हाई, यानी कि वेलोसिटी 0 हुई। ओके, अब स्टार्टिंग के फेज में देखो, अगर मैं स्लोप देखो ऐसे ऐसे जा रही है, यानी कि ये देखो एंगल क्या है, ये एंगल क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि स्टार्टिंग में जो थी, स्टार्टिंग में क्या है आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन बाद में अच्छा नेगेटिव थी फिर 0 हुई, और बाद में देखो बाद इस वाले पर्टिकुलर इंटरवल में वेलोसिटी क्या लेस देन 90 डिग्री आ गया, यानी कि इस पर्टिकुलर फेज में जो थीटा की वैल्यू वो क्या होगी लेस देन 90 डिग्री। तो यानी कि मुझे पता लग रहा है यहाँ पर v नेगेटिव, यहाँ पर v 0 और यहाँ पर क्या है v पॉजिटिव। क्लियर हुआ? इस तरह के ग्राफ। इस केस में देखो यहाँ पर अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूँ ऐसे, तो थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर v क्या है पॉजिटिव, इस पर्टिकुलर रीजन में v क्या है 0, और यहाँ पर जब स्लोप ड्रॉ करोगे देखो एंगल क्या है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऐसे जब ड्रॉ करोगे तो यानी कि वेलोसिटी क्या नेगेटिव, यानी कि यहाँ पॉजिटिव हुई 0 हुई और फिर नेगेटिव होगी, और इस केस में क्या नेगेटिव थी 0 हुई और पॉजिटिव हो गई। या एक चीज समझा रहा हूँ आपको, जब भी आपको लाइन ऐसे मिलेगी इस तरह से जाती हुई, ठीक है, तो हमेशा वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव होगी। जब लाइंस इस तरह से जाती हुई मिलेगी आपको ऐसे एक्स एक्सिस के साथ, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पर देखो लाइन ऐसे खींची मैंने इस तरह से, तो वेलोसिटी नेगेटिव। जब मैं ऐसे खींच रहा हूँ इस तरह से, तो वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, इसको भी नोट डाउन कर लो। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देखो जरा। आज तो सर आपने क्वेश्चंस करा करा के पागल कर दिया, कोई बात नहीं, आपके बहुत काम आएगा। दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसमें से कौन सा ग्राफ इस पोजीशन टाइम ग्राफ की एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है? अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ऐसे बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए या ऐसे बनाया जाए, कौन सा ग्राफ इस पोजीशन टाइम ग्राफ की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? वीडियो को पॉज करो और सोचो, ठीक है। चलो अब पिछला 5 मिनट याद करो। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जो स्लोप है लेस देन 90 डिग्री, यानी कि शुरू की वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और उसके बाद जानी चाहिए 0। तो देखो इसमें शुरू की वेलोसिटी पॉजिटिव है और बाद में 0 आ रहा है, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। क्लियर? यहां पर भी इसको भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहां पर भी शुरू में क्या है वेलोसिटी पॉजिटिव है और बाद में 0 हो रही है। इसको नहीं कर सकते क्योंकि शुरू में तो वेलोसिटी इंक्रीज करी, चलो पॉजिटिव है, लेकिन बाद में 0 तो नहीं हुई। चलो इसको शुरू में वेलोसिटी नेगेटिव, इसको भी काटा मार दो, तो 2 ग्राफ तो ये एलिमिनेट हो गए। अब कहानी यहीं पे क्लियर हो जाएगी। देखो आगे इसके बाद क्या है, जब मैं स्लोप यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं तो देखो एंगल क्या बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री, पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, इस पे भी काटा मार, पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, नेगेटिव जा रही है ना बाद में देखो, यानी कि ये ग्राफ बिल्कुल सही है, राइट। तो यानी कि इसको अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करूंगा बच्चों, तो ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ इस तरह का। ये क्वेश्चन भी बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार आया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो। अब कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दे रहा हूं और वीडियो को एंड कर रहा हूं, तो इसको नोट डाउन करो, देखते हैं कमेंट में सबसे पहले इस ग्राफिकल क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। तो बच्चों ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है। अगली वीडियो भी ग्राफिकल क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड रहेगी, वहां पर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी आपको कराऊंगा, तो कोई बात नहीं। देखते हैं क्वेश्चन इज कि ग्राफ दे रखा है आपको पोजीशन टाइम कुछ इस तरह से, ऐसे, इसमें लॉजिक लगाना कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, ऐसे, ठीक है। चलो बता भी देता हूँ, दिस इज कनकेव अपवर्ड। देखो अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको पूरा, तो इसका मुंह ऊपर की तरफ है, ठीक है, एक हिंट दे दिया आपको। इसके बेसिस पर बनाओ कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ का करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो सकता है। फर्स्ट है ये नेगेटिव से ऐसे 0 गया, सेकंड है ये पॉजिटिव से ऐसे 0 गया, थर्ड है पॉजिटिव पर कांस्टेंट है वेलोसिटी भी, और फोर्थ है 0 से इंक्रीजिंग है ऐसे इस तरह से, राइट। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। व्हिच ऑफ द ग्राफ इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ग्राफ?
सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आज वाले लेक्चर के नोट्स बहुत खूबसूरत तरीके से बनने चाहिए। जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, जस्ट क्लिक स्क्रीनशॉट लो, फोटो भेजो और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो मेरी सभी वीडियोस को 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 इन सभी वीडियोस को आप जरूर देखना बच्चों, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं। और मिलते हैं आपसे बच्चों अगले लेक्चर में। कमेंट बॉक्स में देखते सबसे पहले कौन आंसर करता है। बाय।